नमस्कार साथियों। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि नंबर सिस्टम्स में क्लासिफिकेशंस ऑफ नंबर्स। ठीक, क्लासिफिकेशंस ऑफ नंबर में हमने काफ़ी कुछ सीखा। परिमेय, अपरिमेय, रैशनल, इरेशनल भी सीखा। उसी टाइम मैंने बोला था कि इसको थोड़ा कंसेप्ट और क्लियर करेंगे। तो आज हम रैशनल इरेशनल को कुछ अच्छी तरह से समझेंगे। ठीक, और रैशनल इरेशनल को समझने से पहले हमको कुछ समझना होगा कि डेसिमल्स। ठीक, पहले रैशनल इरेशनल पे आते हैं। देखो, रैशनल नंबर क्या बताया था कि रैशनल नंबर क्या होते हैं। हिंदी में हम इनको क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। कौन सी होती हैं? जिनको हम भिन्न के रूप में लिख सकें। भिन्न तो हम जानते हैं, फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस के रूप में लिखी जाने वाली सभी संख्याएं जिनको हम भिन्न और फ्रैक्शंस के रूप में लिख सकते हैं वो सभी रैशनल नंबर कहलाते हैं, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। बस शर्त इतनी है कि उनका हर क्यू नहीं होना चाहिए। मतलब कि जिन संख्याओं को हम p बट्टा क्यू जिन संख्याओं को हम p बट्टा क्यू के रूप में लिख सकते हैं वो सभी संख्याएं हमारी परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, रैशनल नंबर कहलाते हैं। बशर्ते कि हमारा q जो है वो जीरो ना हो। यही तो है भाई, परिमेय संख्या होने के लिए क्या है? p बट्टा क्यू के रूप में लिख लें और q हमारा जीरो ना हो, यानी कि हर हमारा जीरो नहीं होना चाहिए। रैशनल नंबर्स के एग्जाम्पल अगर हम देखें तो कौन कौन से होते हैं जिनको हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। इंटीजर्स में जाओ, आप देखोगे तो 1 है, 2, 3, -2, -4, ठीक, और √4, √9, ये सभी संख्याएं हमारी परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। एक एग्जाम्पल और था 22/7। ठीक, पाई का मान 22/7 भी हमारा परिमेय संख्या होती है। ठीक, एक को कैसे लिखेंगे भिन्न के रूप में? क्वेश्चन उठता होगा। देखो, एक को भिन्न में बनाने के लिए, फ्रैक्शंस में बनाने के लिए, यानी कि p बट्टे क्यूब में लिखने के लिए हम इसको 1 से डिवाइड करते तो हो गया 1/1, मान वही 1 आएगा। 2 को लिखूँगा 2/1, 3 को लिखूँगा 3/1, हो गया ना? कोई फ़र्क? 3 में 1 का ये मतलब p बट्टा क्यूब में लिखने के लिए, 3 को p बट्टा क्यू के रूप में लिखने के लिए मैं इसको 3/1 कर सकता हूँ। तो ये संख्या जो हमारी 3 है ये हमारी रैशनल नंबर कहलाएगी, क्योंकि हम इसको भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। ठीक, √4 कैसे हो गया? क्वेश्चन तो आएगा ना कि √4 कैसे हो गया? तो √4 का मान होता है 2, और 2 को हम लिख सकते हैं 2/1। ठीक, रैशनल नंबर समझ में आए। इरेशनल नंबर जस्ट इसका अपोजिट होता है। वो क्या होता है कि जिन संख्याओं को हम p बट्टा क्यू के रूप में ना लिख सकें, भिन्न के रूप में ना लिख सकें, वो संख्याएं हमारी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। इरेशनल नंबर क्या होते हैं? जिनको हम p बट्टा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। ठीक, और वो कौन कौन सी संख्याएं होती हैं? जैसे कि मान लीजिए आप √2 है, ठीक, √3 है, पाई है। ये एग्जाम्पल्स ऐसे हैं जिनको हम भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते। तो वो संख्याएं हमारी क्या कहलाती हैं? इरेशनल नंबर। अब क्यों नहीं लिख सकते, इसी को समझाने के लिए एक टॉपिक हम इसमें कवर करते हैं, डेसिमल्स। ठीक है, अब परिमेय संख्याओं को ढंग से समझने के लिए टॉपिक हमको कंसेप्ट क्लियर होना पड़ेगा डेसिमल्स का। ठीक, तो डेसिमल्स में क्या है? डेसिमल्स, अगर हम डेसिमल्स को समझें तो देखो, डेसिमल्स होता है हमारा 2 टाइप का। ठीक है, अगर उसको मैं नाम दूं तो एक तो हो जाएगा आपका टर्मिनेटिंग, डेसिमल्स। ठीक, और दूसरा जो होगा हमारा वो जस्ट इसका अपोजिट होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। ये तो भैया इसके टाइप हो गए।
टर्मिनेटिंग डेसिमल्स और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। ठीक, अच्छा ये होते क्या हैं? अगर मैं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स पर जाऊं पहले, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होता है दशमलव कि यदि हम किसी संख्या का मान निकालें और वो दशमलव में आए, यदि हम किसी संख्या का मान निकालें और वो दशमलव में आए और दशमलव के बाद किसी एक सीमा पर जाकर रुक जाए, यानी कि एग्जैक्ट मान आ जाए, तो वो हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कहलाएगा। जैसे मान लीजिए कि कोई संख्या है 2.475, ठीक, इसके आगे मतलब ये एग्जैक्ट आ गया, इसके आगे और नहीं आ रहा। दूसरा है 0.357 या 4, ये रुक गया, इससे आगे एग्जैक्ट मतलब ये आगे नहीं आ रहा, ये एग्जैक्ट आ गया। ठीक है, तो जिन संख्याओं में डेसिमल्स एक निश्चित सीमा के बाद रुक जाता है, यानी कि हमारा आंसर एग्जैक्ट आता है, वो हमारे टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कहलाते हैं। और टर्मिनेटिंग डेसिमल्स में आने वाली संख्याओं को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां हमारा Q बराबर 0 ना हो तो क्या कहलाते हैं? हमारी परिमेय संख्याएं। तो इसको कैसे लिखेंगे? देखो, मान लीजिए ये 0.3574 है और इसको मुझे P/Q के रूप में लिखना है, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 डेसिमल हट गया, तो 3574 बत्ते 10,000, ये हमारा P/Q के रूप में आ गया। तो ये हमारी क्या कहलाएगी? एक परिमेय संख्या कहलाएगी। समझ गए? कहने का तात्पर्य है कि डेसिमल्स में टर्मिनेटिंग डेसिमल्स अगर हमारी कोई संख्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स मतलब कि हमारा मान एक एग्जैक्ट आंसर आ रहा है, तो वो परिमेय संख्याएं कहलाएंगी। ठीक है, अच्छा, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हमारी परिमेय संख्याएं होंगी। दूसरा आता है नॉन टर्मिनेटिंग। अच्छा, नॉन टर्मिनेटिंग भी दो तरह का हो गया। कौन सा? एक तो होता है रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। ठीक, दूसरा जो होगा वो होगा हमारा नॉन रिपीटिंग। ठीक, नॉन टर्मिनेटिंग दो टाइप का होगा, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। नाम से ही जाहिर हो रहा है कि इसमें जो आंसर आएगा दशमलव के बाद, वो हमारा एक सीमा पे रिपीट होता रहेगा। ठीक, कैसे रिपीट होता रहेगा? चलो इसी एग्जाम्पल को अगर मैं ले लेता हूँ, 2.47, ठीक, 4747, और ये ऐसे ही आता चला जाएगा, इसका अंत नहीं हो रहा, एग्जैक्ट फिगर हमारी नहीं आ रही। दशमलव के बाद, डेसिमल्स के बाद हमारी जो फिगर आ रही है वो रिपीट होती चली जा रही है। यहाँ पर रिपीट नहीं हो रही, तो यहाँ पर एग्जैक्ट आंसर आ रहा था। ठीक, यहाँ पर रिपीट होती चली जा रही है। दूसरा एग्जाम्पल 357, या मैं इसको कह दूँ 3575757, और ये ऐसे ही चलता चला जाए। तो यहाँ पर हमारा क्या रिपीट हो रहा है? दशमलव 3 के बाद 57, अब फिर भाग देते हैं तो 575757, यानी कि एक पैटर्न आ रहा है। पैटर्न को देखकर हमको मालूम हो रहा है कि यहाँ संख्याएं रिपीट हो रही हैं। ठीक है, आपको पता है कि हम रिपीट वाली संख्याओं को कैसे लिख सकते हैं? जैसे कि ये एग्जाम्पल है 2.474747, तो हम इनको बार के रूप में लिखते थे ना। बार का मतलब है कि दो संख्याएं रिपीट हो रही हैं। ठीक, 3 ये है 0.357, उसके बाद 75757 रिपीट हो रहा है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे बार फॉर्म में। ठीक है ना। अब कहने का तात्पर्य क्या है? जब भी हमें इस तरह की फिगर कोई होगी जहाँ डेसिमल्स में हमें रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स मिल रहा हो, तो हम इनको भी P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो ये भी हमारी क्या संख्याएं कहलाती हैं? ये भी हमारी रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, और ये भी हमारे रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। ठीक, टर्मिनेटिंग
और रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग जो हमारे जो दो आते हैं ये हमारे रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। अब बचा नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग में क्या आएगा? नॉन रिपीटिंग में जो टर्मिनेटिंग ना हो सॉरी, और जो रिपीटिंग ना हो। कहने का तात्पर्य क्या है? जिसमें हमारा आंसर एग्जैक्ट ना आए, दशमलव के बाद जो संख्याएं आ रही हैं वो रिपीट ना हो रही हो किसी पैटर्न में, अर्थात कि डेसिमल्स के बाद हमारी जो संख्याएं आ रही हैं वो रैंडमली रूप से किसी भी फॉर्म में आ रही हैं और अंत नहीं हो रहा है, तो वो सब संख्याएं हमारी नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स कहलाएंगी। कौन सी होती हैं? जैसे 4.5, 7, 6, 4, 9, 3 और ये ऐसे ही चलती चली जाए। ठीक, इसमें देखिए कोई रिपीट नहीं हो रहा है, कोई पैटर्न भी नहीं हो रहा है और एग्जैक्ट सीमा तक इसका आंसर नहीं आ रहा है, चलता चला जा रहा है, तो हमारी क्या कहलाएगी? नॉन रिपीटिंग। ऐसे 0.1, 2, 5, 3, 4, 7, 9 और ये भी हमारी ऐसे ही जा रही है, जिसमें कोई पैटर्न नहीं है, रैंडम संख्याएं आ रही हैं, तो क्या कहलाते हैं? नॉन रिपीटिंग। और जितनी भी हमारी नॉन रिपीटिंग संख्याएं होंगी, जितने भी हमारी नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स की संख्याएं होंगी, वो सारी की सारी संख्याएं हमारी अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं, इर्रेशनल्स नंबर। ठीक, तो फिर क्या मिला हमको इसमें से? परिमेय संख्याएं क्या कहलाएंगी? रैशनल नंबर। टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग वाले हमारे रैशनल नंबर होंगे, बाकी जो बचे हमारे नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स के अंतर्गत वो सारी संख्याएं हमारी अपरिमेय संख्याएं कहलाएंगी। अच्छा, अपरिमेय संख्याओं का थोड़ा एग्जाम्पल लेते हैं। तो कंसेप्ट क्या निकला कि डेसिमल्स के अंतर्गत हमने सीखा टर्मिनल प्लस रिपीटिंग नॉन टर्मिनल रिपीटिंग नॉन टर्मिनल जो डेसिमल्स होंगे वो क्या कहलाएंगे? हमारे रैशनल्स। ये क्या कहलाएंगे? हमारे रैशनल नंबर्स। ठीक, और दूसरा था हमारा नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनल। ये क्या कहलाएंगे? हमारे इर्रेशनल, अपरिमेय। कंसेप्ट क्लियर? टर्मिनल एंड रिपीटिंग नॉन टर्मिनल डेसिमल्स हमारे रैशनल नंबर कहलाएंगे, उनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनल को हम इर्रेशनल नंबर कहेंगे, क्योंकि हम उनको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? पहले तो इसके एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल था √2। अगर √2 का मान निकालेंगे तो निकलता चला जाएगा, एग्जैक्ट नहीं आएगा और कोई भी डिजिट इसमें रिपीट भी नहीं होगी। ठीक, जब मान ही एक एग्जैक्ट सीमा में नहीं आ रहा, कोई रिपीटिंग नहीं आ रहा, तो हमारी संख्या क्या होगी? इर्रेशनल। जैसे कि पाई है, पाई का मान हम 22/7 जो लिखते हैं, ये 22/7 जो हम लिखते हैं ये हमारा एक अनुमानित मान होता है, मतलब हम उसे ले लेते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, बचपन से करते आ रहे हैं। लेकिन इसकी जो एक्चुअल वैल्यू जो होती है वो आपने निकाली है 3.14 करके, ऐसे ही आगे चली जाती है। इसमें कोई पैटर्न फॉलो नहीं होता और एग्जैक्ट भी नहीं आता। तो अगर पाई हमारा आता है, ठीक है, तो पाई हमारा एक इर्रेशनल नंबर होगा, अपरिमेय संख्या होगी। अगर पाई का साइन आपको दे दिया जाए तो वह अपरिमेय संख्या होगी। लेकिन यदि 22/7 आ जाए तो वो तो नॉर्मल रूप से एक भिन्न के रूप में आपको दे रहा है, तो 22/7 एक परिमेय संख्या होगी, एक रैशनल नंबर होगा। लेकिन पाई का जो चिन्ह होगा, जो साइन होगा, वो हमारी अपरिमेय संख्या कहलाएगी। ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल देते हैं। देखो √3, इसको भी नहीं निकाल सकते,
ये भी हमारा नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनल के अंतर्गत आएगा। ठीक, तो ये तो हुआ हमारे रैशनल इर्रेशनल। इर्रेशनल रैशनल को समझने के लिए डेसिमल्स को समझना ज़रूरी था, तो मैंने सोचा कि मैं डेसिमल्स को समझाऊं ताकि अपरिमेय और परिमेय संख्या का कंसेप्ट आपका पूर्ण रूप से क्लियर हो। उम्मीद है क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, अगले जो क्लास होगी हमारी या वीडियो होगा उसमें हम पढ़ेंगे यूनिट डिजिट, इकाई अंक निकालना। देखते रहिए, बने रहिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।